हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास साबित होगी। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें। आज हम बात करेंगे कैरोलियस बल की। कैरोलियस बल क्या है, किसने इसका विवरण प्रस्तुत किया और किस प्रकार ये कार्य करता है, इसके कम या ज्यादा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो एक बार इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। तो कैरोलियस बल को करते हैं शुरू। टॉपिक को पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों का वेग प्रभावित होता है। पवनों का वेग प्रभावित होता है किसके कारण? पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण पवनों का वेग क्या होता है? प्रभावित होता है। इस विवरण को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? 1844 ईस्वी में फ्रांसिस भूगोलवेता जेडी कैरोलियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विवरण जो है प्रस्तुत किया गया। कौन सा विवरण भैया? कि घूर्णन गति के कारण पवनों का वेग क्या होता है? प्रभावित होता है। इस बात को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो भूगोलवेता थे जेडी कैरोलियस ने 1844 में। और इसी के नाम पर इस बल को कैरोलियस बल के कारण के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इसका प्रभाव? इस बल के कारण पवनों का वेग उत्तरी गोलार्ध में इस बल के कारण पवनों का वेग उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल स्थिति से दाहिने ओर मुड़ जाता है। पवनों का जो वेग है उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर मुड़ जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये इस तरह से पवनों के वेग को प्रभावित करता है। इसी कैरोलियस बल के कारण पवनों का वेग उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल स्थिति से बाईं ओर मुड़ जाती है। पवनों का वेग अधिक होने पर विक्षेपण अधिक होता है। अगर पवनों का वेग ज्यादा है तो विक्षेपण क्या होगा? अधिक होगा। ध्रुवों पर कैरोलियस बल सर्वाधिक। ध्रुवों पर कैरोलियस बल क्या होता है? सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। माताएं समझे?
ध्रुवों पर कैरोलियस बल सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर कैरोलियस बल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, नगण्य के बराबर होता है। कैरोलियस बल पवनों की गति के कोण के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या है मतलब इसका कि अगर पवनों का कोण जिस एंगल से अगर ज्यादा है तो वहां पर कैरोलियस बल भी क्या होगा, ज्यादा। समानुपाती का मतलब यही होता है, एक अगर ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा है। अगर पवनों का वेग का कोण ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, तो वहां पर कैरोलियस बल भी क्या होगा, अधिक होगा। पवनों की गति उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर होती है। पवनों की गति कैसी होती है, उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच सूर्य की आभासी गति के कारण ताप का खिंचाव होता है। ताप का क्या होता है, खिंचाव होता है, खिंचकना शुरू हो जाता है। किसके कारण, बीच में सूर्य आता है, सूर्य की आभासी गति के कारण ताप खिंचकना शुरू हो जाता है। कैसे खिंचकता है ये, तो ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर खिंचाव ज्यादा होता है और शरद ऋतु के अंदर विषुवत वृत्त की ओर ज्यादा होता है। ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर तथा शीत ऋतु में विषुवत वृत्त की ओर। तो कैसे होता है खिंचाव इसका, ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर होता है और शीत ऋतु के अंदर विषुवत वृत्त की ओर होता है। इट्स ओके। तो ये कैरोलियस बल के बारे में है कि कैरोलियस बल क्या होता है, किसने सबसे पहले दिया, पवनों की गति को किस तरह से प्रभावित करता है, और अगर प्रभावित करता है तो पवनों की गति में क्या परिवर्तन आता है, और ये सर्वाधिक कहाँ है, निम्न कहाँ है, और ताप का खिंचाव कैसे होता है, और पवनों की गति कैसे होती है उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर। तो ये सबसे पहले फ्रांस के भूगोलवेत्ता ने, जिनका नाम था जेडी कैरोलियस, इसके द्वारा दिया गया, इसलिए इस बल को कैरोलियस बल के नाम से जानते हैं, जो पवनों की गति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब यहाँ एक नाम आया साथ में, वायुदाब। तो 2 पॉइंट अपने और नोट करेंगे इसमें। अब देखते हैं वायुदाब। तो वायुदाब जो है, यहां बात आई है, इसके साथ ही आप नोट कर सकते हैं वायुदाब। वायुदाब का सर्वप्रथम विवरण 1643 ईस्वी में टोरिसेली के द्वारा दिया गया। टोरिसेली के द्वारा याद रह जाएगा, वायुदाब का सर्वप्रथम विवरण किसने दिया था, टोरिसेली ने दिया। अब एक ऐसा वायुदाब होता है, ऐसा स्केल होता है वायुदाब मापने का। वायुदाब का सर्वप्रथम मापने का जो स्केल
मापने का स्केल, ये किसने दिया था? टोरिसेली। वायु दाब को मापने का सर्वप्रथम जो स्केल था वो किसके द्वारा दिया गया? टोरिसेली के द्वारा। अब एक वायु दाब मापनी ऐसी है 14 वायु दाब मापनी, 14 वायु दाब मापनी। इस 14 वायु दाब मापनी में क्या होता है? पारा का यूज किया जाता है। इसका पारा का उपयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये कि निम्न में से कौन सी वायु दाब मापनी है जिसके अंदर पारा भरा जाता है? तो वो वायु दाब मापनी कौन सी है? 14 वायु दाब मापनी। एक होता है एनोबरोए बैरोमीटर, एनोबरोए बैरोमीटर, एनोबरोए बैरोमीटर वायु दाब मापनी, वायु दाब मापनी। एनोबरोए बैरोमीटर वायु दाब मापनी जिसके अंदर किसी प्रकार के द्रव का यूज नहीं किया जाता। तो कौन सी ऐसी वायु दाब मापनी है? तो एनोबरोए बैरोमीटर जो है इसमें किसी प्रकार के द्रव का यूज नहीं किया जाता। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, कैरोलियस बल के बारे में आपने थोड़ी सी डिटेल के साथ बात की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार विजिट कर रहे हैं, बेल के प्रेस को नोट करें ताकि सबसे पहले ऑथेंटिक्स वीडियो आपको मिले जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस निःशुल्क भरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का फायदा हो सके। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। का चांद हो